तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने जा रहा हूँ। नाइट शूट जो होती है उसकी कटिंग के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानते हैं। नाइट शूट की कटिंग कैसे होती है, फिर स्टिचिंग कैसे होती है, ओवरऑल A to Z में आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा, जिससे आप घर पे इजीली नाइट शूट बना सकें। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, इसी का हमें नाइट शूट बनाना है। नाइट शूट की कटिंग में तो देखिए, ये हमारा वो फैब्रिक, इसी फैब्रिक से हमें वो नाइट शूट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को अरेंज कर लेना है। अरेंज किस तरह करना है, जिस तरह आप ब्लाउज़ काटते हो, कुर्ती काटते हो, एज इट इज़ जैसे आप उसमें अरेंज करते हैं उसी तरह आपको इसमें अरेंज कर लेना है। देखिए, यहाँ तक मैंने अरेंज करके ये रेडी कर दी। अब देखिए, नीचे मैं एक मार्किंग ले रहा हूँ, जो मतलब नाइट शूट का हमारा जो लेंथ का सबसे नीचे का पार्ट है। उसके बाद हमारा जो लेंथ है 27, तो 27 के अकॉर्डिंग मैं इसमें मार्किंग ले रहा हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, कि देखिए, इसका आर्म कटिंग के लिए मैं 7 पे मार्किंग लिया, और बॉडी का वेस्ट लेंथ है हमारा 14.5 और हिप लेंथ 23। तो सबसे पहले ज़रूरी बात आप ये जानिए कि मतलब नाइट शूट बनता है तो वो कॉलर वाला होता है जिसको, तो कॉलर वाला अगर है, कॉलर वाला कोई सा भी पीस हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर कट होता है वो फुल शोल्डर कट होता है, फुल शोल्डर का हमारा वो कट होता है। देखिए, बैक में मैं 1 इंच एक एक्स्ट्रा मार्किंग लिया हूँ लेंथ के अलावा, उसका यूज़ क्या है वो भी बताओ। जो फुल शोल्डर में कट होता है उसके लिए हमें इसका शोल्डर कहीं कम नहीं करना है। तो जैसे इस पीस में हमारा शोल्डर है 17 इंच, 14 इंच, तो 14 इंच के हिसाब से मैंने लिया, और ½ इंच का मार्जिन लिया हूँ, जो हम जब स्लीव्स अटैच करते हैं तो उसमें हमारा जो मार्जिन जाता है उसके लिए ½ इंच का मार्जिन। देखिए, इसका हमारा चेस्ट है 38, तो 38 के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग लिया है, और वेस्ट है 34, तो 34 के अकॉर्डिंग, हिप हमारा 42, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका ये सारा मार्किंग का सारा लेआउट कर लिया है। देखिए, 3 इंच हमें क्या लेना है, 3 इंच हमारा जो कॉलर जो कट होता है तो उसका ब्रॉडनेस लेना है। जैसे नेक का जो ब्रॉडनेस होता है वो 3 इंच हमें लेना है, और इस तरह हमें आर्म की शेप दे देना है। आर्म पर शेप दे देने के बाद देखिए, हमारा आर्म 16 इंच रेडी हो चुका है। ये ½ इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर पर। शोल्डर को डाउन करने से क्या होता है कि जैसे मतलब पहनने के बाद क्या आता है, वो हमारे प्रॉपर शोल्डर पे आता है, क्योंकि शोल्डर हमेशा किसी का स्ट्रेट नहीं हो, शोल्डर हमेशा थोड़ा सा ½ इंच आपको डाउन लेकर चलना होता है। देखिए, इस तरह मैंने मार्किंग कर लिया है, और ये मार्किंग कर लेने के बाद सारा कुछ मैं आप लोगों को इस डिटेल में समझा चुका हूँ। देखिए, नीचे मैंने मार्जिन दिया है फोल्ड के लिए, उसके बाद मैं उसे कट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, जो मैं मार्किंग लिया उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो 1 इंच मैंने बैक में एक्स्ट्रा ऊपर किया है, वहीं से इस तरह मार्किंग लेकर के आपको उसी मार्किंग पे कट करना है, और जितना आपको मार्जिन सूटेबल लगता है उस सूटेबल मार्जिन के अकॉर्डिंग आप उसे कट कर। तो बैक को कट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बैक कट करना वैसे बहुत ईजी है। बैक प्रॉपर हर चीज़ का एक ही तरह से कटता है, कुर्ती हो, नाइट शूट हो, जो भी, उन सब का एक ही वे में कटता है। फ्रंट पे आते हैं, तो फ्रंट पे कट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो ओपन पार्ट है कपड़े का, जो कपड़े का कोर होता है, जो साइड का एरिया जहाँ में हमारा खुला हुआ एरिया होता है, उसे हमें इस तरह अरेंज कर लेना, और साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन ले लेना। ये 1 इंच का मार्जिन का क्या यूज़ है इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। देखिए, इस तरह हमें 1 इंच का मार्जिन लेकर के एक स्ट्रेट मार्किंग ले देंगे, और स्ट्रेट मार्किंग ले लेने के बाद, क्योंकि देखिए फ्रंट में क्या होता है ना कि हमेशा वो बटन पट्टी बंद करने के लिए काम करता है, इसीलिए 1 इंच में बढ़ते गया हूँ। और जो बैक पल्ले को मैंने कट किया है उसको इसके ऊपर इस तरह प्लेस कर लेना है, और प्लेस कर लेने के बाद देखिए, जैसे मैं यहाँ प्लेस किया हूँ, इस तरह प्लेस कर लेने के बाद तो जैसे हमारा बैक है उसी के हिसाब से हमें इसे कट कर साइड का एरिया को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने पूरा बैक को साइड का जो भी था वो कट करके, जहाँ में हमें जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन रख करके ऊपर गई। अब देखिए, ये जो 3 इंच का जो मैं ये पोर्शन कट कर रहा हूँ, ये जो कॉर्नर लगाने के लिए जो हमारा जितना स्पेस चाहिए तब मैंने वो कट किया है।
अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए बैक में मैंने 1 इंच एक्सटेंड किया था, तो 1 इंच एक्सटेंड किया था तो बैक में ही हमारा एक्सटेंड रहेगा, फ्रंट में एक्सटेंड नहीं रहेगा। फ्रंट में मैं जितना एक्सटेंड किया हूँ उस पोर्शन को मैं कट करके अलग कर दूँ। शोल्डर जब भी एक्सटेंड होता है दोस्तों तो वो बैक में एक्सटेंड होता है। तो बैक में मैंने एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड करने के बाद देखिए इसका आर्म का जो शेप होता है वो शेप हमें दे देना। एक चीज़ ये ध्यान दिया करिए दोस्तों कि अगर हमारा फुल शोल्डर में कोई पीस कटा है, जैसे मानकर चलिए हमारा फुल शोल्डर मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आप कॉलर वाला कोई सा भी पीस बनाइए, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, चाइनीज़, ब्लेज़र कॉलर, कोई सा भी कॉलर बनाइए, उसमें आपको फुल शोल्डर में कट करना, इसलिए इसमें आर्म की राउंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता रहेगा दोस्त। ये देखिए मैं 4.5 इंच का डिस्टेंस पे नेक का मार्किंग ले रहा हूँ और इसे इस तरह कट कर रहा हूँ। अब देखिए जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ पे हमें कुछ इस तरह का शेप देना। इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि लेडीज़ ब्लेजर की कटिंग कैसे करते हैं, उसमें इसके बारे में मैंने और भी डिटेल में एक्सप्लेन में समझाया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे आप उसका आइकन दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा दोस्तों, वहाँ से भी आप बोल सकते। तो देखिए ये जो मैंने 1 इंच जो एक्सटेंड किया था उसका क्या यूज़ है। देखिए अब जो ये फोल्ड होगा तो फोल्ड होने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, इसीलिए वो 1 इंच का एक्सटेंशन मैंने किया था। और 1 इंच का एक्सटेंशन वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि सामने में अगर बटन है तो बटन के लिए वो ज़रूरत पड़ता है। अगर आप चाहें तो उसको स्टिच करके भी कर सकते हैं, सीधा प्रॉपर ऊपर से आप पहन सकते हैं। तो यहाँ तक की उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए हों। आप लोग हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बनाइए रखिए दोस्तों, ताकि मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ नए कटिंग के ट्रिक्स के बारे में और नई नई कटिंग आप लोगों के लिए। देखिए हमारा स्लीव्स का लेंथ है इसमें 18 इंच, तो 18 इंच के हिसाब से हम इसका लेंथ ले लेंगे। इसका आर्म होल मैंने 16 कट किया था, तो मैंने ये 7 इंच पे इसका 7 इंच का डिस्टेंस लिया हो। 7 इंच का डिस्टेंस में हम इस आर्म होल की कटिंग का शेप देंगे। देखिए ये अब हमारा 8 इंच प्रॉपर रेडी आ गया, तो 8 इंच मीन्स 8 दूनी 16 इंच। तो यहाँ तक के हमारा स्लीव्स भी पूरी हो गई है दोस्तों। तो स्लीव्स को इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। आपको जितना सूटेबल मार्जिन लगता है दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्जिन रख सकते हैं। इसका आर्म की राउंडिंग का भी शेप देना होता है। देखिए कुछ इस तरह से भी आप शेप दे सकते हैं, जिस तरह आधा पक, या तो फिर आप मार्किंग दे करके जैसे आपको सूटेबल लगे तो उस तरह आपको आर्म की राउंडिंग का शेप दे देना। देखिए मैं इसमें दिखला रहा हूँ कि अगर आप किस तरह आर्म की शेप दिया, इस तरह हमें आर्म की राउंडिंग का शेप दे देना। तो स्लीव्स भी कट कर रेडी हो गया दोस्तों। अब देखिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये जो फ्रंट पल्ला होता है, तो फ्रंट पल्ला में हमें ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह का कट करना होता है। इसे कट कर देते हैं कैसे, देखिए मैं इसे रख कर दिखला रहा हूँ। ये आपको इस तरह रख कर पे इस तरह प्रॉपर कट करके इसको रख लेना है, क्योंकि इसी से हमारा ये सामने का जो एरिया है उसे फिनिश करना है, ये फिनिश करना है। और जो हमारा जो 1 इंच का जो डिस्टेंस है वहाँ पे हमें 1.5 इंच पे आप एक टक्स मार्किंग ले लें कि इतना दूर से हमें कवर अप करना है, वहीं से हमारा कॉलर लगे। कॉलर लगाने का सिस्टम क्या है कि मतलब 1 इंच कम से कम अंदर होना चाहिए। तो मैंने इसमें 1 इंच एक्सटेंड किया है, तो उसमें से थोड़ा सा मार्जिन जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे मैंने तो से अंदर से फिनिश करके अंदर पलट दिया। पलट देने के बाद इसका शोल्डर में भी ज्वाइंट कर लिया हो। देखिए ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसका फ्रंट का जो पार्ट है, देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा दोस्तों। पैंट की कटिंग मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि पैंट की कटिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो आप चाहे तो पैंट की कटिंग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा नाइट शूट का टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये हमारा पैंट है।
फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।